तो आज हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 में पहला वाला जर्नल क्या, ये ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स किसको बोला जाता था, बताओ ट्रांजेक्शन्स कौन सा है। इन टर्म्स ऑफ मनी में कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। जैसे यहाँ पे सब लाइन लिखा हुआ है एंड उसके बगल बगल में क्या दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, मतलब ये सारा क्या है, मेरा ट्रांजेक्शन। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा। तो पहले वाला हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करने वाले। क्लियर, ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या किया, पवन ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश। तो जो भी हम लोग चीज सोचते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस या ओनर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हम लोग जो भी चीज अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं हम लोग। मतलब बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का लाइबिलिटी, बिजनेस का सब कुछ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं करते रहे। हम लोग क्या करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एंट्री पास करते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करेंगे हम लोग, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एंट्री पास करने वाले। क्लियर, तो हम लोग अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बिजनेस में पैसा हम लोग जब देंगे, कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कौन सा अकाउंट होगा, अपना ही पवन अपना ही बिजनेस में पैसा लगा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बोले तो कैपिटल क्या होता है, अगर ओनर अपने ओन बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन बैंक का, सॉरी, पवन स्टार्टेड बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। पवन स्टार्टेड बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो जर्नल क्या हो जाएगा, पहला एक तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, एक अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। क्यों कैपिटल है, बिकॉज अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ। इंक्रीज हो रहा है, क्यों, बिकॉज पैसा डाल रहे हैं हम लोग बिजनेस में, तो मेरा बिजनेस का पैसा तो बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं बताओ, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आने वाला है, यहाँ पे कैश है अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, बिकॉज कैश मेरे लिए क्या है बताओ, एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल मेरे लिए क्या बताओ, कैपिटल है जो कि मेरे लिए इंक्रीज हो रहा है। सर ये क्या एग्जाम में लिख के आना होगा ऐसे करके, एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, नहीं, ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा हुआ है। मतलब ये वाला चीज तुमको लिख के आना नहीं है, ये तुम्हारे समझने के लिए दिया हुआ है। बिजनेस में जब भी तुम कैश दोगे तो कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस का बढ़ने वाला है, कैपिटल क्या होगा, बिजनेस का बढ़ने वाला है। क्लियर, जल्दी से इस चीज को लिखो एक बार। ओके, तो हम लोग पहले वाला एंट्री क्या देखे, पहले वाला यहाँ पे हुआ था, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो डेट था क्या, 2025 अप्रैल 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेट में हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल 2025। क्लियर, और बिजनेस स्टार्ट किए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट हुआ, बिकॉज मेरे पास बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इनफैक्ट कैपिटल भी बढ़ रहा है मेरा, तो कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में लिखवा के रखा था, तो ऐसे करके होने वाला है। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, ऐसे प्रेजेंट करना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होने वाला है, अमाउंट होने वाला है तुम्हारा 1 लाख। ठीक है, अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा 1 लाख। ये हम लोग का पहला वाला एंट्री खत्म हो गया। और इसका लॉजिक एग्जाम के टाइम में लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक बार लॉजिक लिखवा के रखता हूँ। क्यों लॉजिक लिखवा के रखता हूँ, जिससे तुम्हारा दिमाग में जाए कि कैसे हो रहा है। तो लॉजिक तुम लोग पेंसिल से भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पेन से भी लिख सकते हो, बट पेन से लिखोगे तो काट के रखना समझ में आने के लिए कि नहीं लिखना था। तो कैश मेरे लिए क्या है बताओ, एसेट है।
बोलो जल्दी से, कैश मिनिमली क्या है बताओ? एसेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जोर से बोलो, एसेट बढ़ेगा या घटेगा? बाढ़ भी। एंड यहाँ पे कैपिटल भी क्या हो जाएगा? बाढ़ भी। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या दिया भाई? ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक इन फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ना 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 ना। ओके, दो अकाउंट होते हैं, एक है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा होता है क्या? वेरी गुड। एक है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट किसके लिए? सेविंग्स अकाउंट किसके लिए? सब कोई मेरे तरफ देखो और बोलो सेविंग्स अकाउंट किसके लिए? बोलो। है? हम लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, कौन? सेविंग्स अकाउंट कौन खोलते हैं? नॉर्मल जो पर्सन है वो सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं। और करंट अकाउंट कौन कौन खोलता है? ओनली बिजनेस। तो ये सेविंग्स अकाउंट क्या है? ओनर का पर्सनल अकाउंट, मतलब पावन का पर्सनल सेविंग्स अकाउंट। और वो क्या कर रहा है? उस अकाउंट से चेक देके बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या किया? वेरी गुड, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। वेरी गुड, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो क्या हो जाएगा? हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्यों? अच्छे से सुनना। बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है? थ्रू कैश, थ्रू चेक, या फिर एसेट देके। मैं अपना बिजनेस शुरू किया, पहले दिन क्या किया? मैं कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और क्या किया? मैं कुछ एसेट भी खरीद के लेके आया लगाने के लिए। साथ साथ मैं क्या किया? अपने बैंक अकाउंट से एक चेक भेजा हूँ मेरे करंट अकाउंट में। ये सब चीज देख के मैं क्या किया? बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू कर रहे तो हम लोग टू कैपिटल लिखेंगे। क्लियर? और क्या क्या डाले? पहला एंट्री में हम लोग क्या डाले? कैश डाले, तो इसलिए कैश अकाउंट आ गया। दूसरे वाले एंट्री में क्या किए? अपना सेविंग्स अकाउंट का पैसा बैंक, तुम्हारा बैंक में, बैंक मतलब कौन सा बैंक अकाउंट? करंट अकाउंट में डाले बिजनेस का। तो वहां पे बैंक अकाउंट बढ़ गया और मेरा कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक टू कैपिटल, मतलब इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। क्लियर? तो अगर बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से ओपन होता है तो वो क्या हो गया? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है? फ्रॉम इज सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर 2। तो 2 अप्रैल डेट क्या है देखो? 2 अप्रैल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल। तो क्या लिखने वाले हम लोग? 2 अप्रैल लिखने वाले। 2425, 2425 क्या होने वाले? पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? बिकॉज अपना खुद का बैंक से पैसा निकाल के मैं कहां पे डाला हूं? मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में। मतलब मेरे लिए क्या हो गया? तुम्हारा इन्वेस्टेड हो गया, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर हो गया। तो यहाँ पे मेरे एसेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं बताओ? और यहाँ पे कैपिटल भी क्या हो रहा है बताओ? दैट्स वाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? और अमाउंट कितना है बताओ एक बार? बेटा अमाउंट बता दो, कितना अमाउंट है? हाँ, 50,000। तो 50,000 हम लोग इसके बगल बगल में लिख देंगे। अच्छा, 50,000 यहाँ पे एक लिखे, दूसरे पार्ट में एक 50,000 लिखे। क्यों ऐसा किए? बिकॉज एक बार अच्छे से देखोगे, इस बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आने वाले, और इस कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे आने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया हम लोग का सेकेंड वाला एंट्री। नेक्स्ट वन, परचेज कंप्यूटर इन कैश। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे या कंप्यूटर वाला वर्ड यूज करेंगे? ठीक है, कौन कौन परचेज के फेवर में और कौन कौन कंप्यूटर के फेवर में? पहले परचेज, पहले परचेज। परचेज कौन कौन? ठीक है, जो भी परचेज बोल रहे हो वो सब गलत है। क्यों? बेटा ये कंप्यूटर है। पिछले दिन में एक वीडियो दिखाया, नाना पाटेकर वाला, याद है? वो एक लेके जा रहा था ठेला, उसमें गुड्स भी रखा हुआ था, और ठेला उसके लिए क्या था? जो बेचने वाला है वो क्या होता है? तुम्हारा गुड्स होता है। और जो उसको हम लोग बहुत दिन के लिए खरीदे वो क्या होता है? मेरे लिए एसेट होता है। तो ये कंप्यूटर तुम खरीदो, बिजनेस कंप्यूटर खरीदा,
बिजनेस, सपोज सुनो ना, बिजनेस कंप्यूटर खरीदा, वो कंप्यूटर बेच देगा क्या? नहीं। तो वर्ड यूज नहीं होगा परचेज वाला। परचेज वर्ड कब यूज होगा? जहां पे गुड्स है। क्लियर? सपोज तुम्हारा स्पेंसर, स्पेंसर्स में गुड्स कौन सा है? आलू प्याज, ठीक है, टमाटर वगैरह सब कुछ जो भी रखा हुआ है, जो बेचने के लिए रखा है। फ्रिज, फ्रिज जो खरीदा है वो गुड्स है, वो फ्रिज उसके लिए गुड्स है। बेच देगा, कस्टमर आएगा, फ्रिज लेके जाओ रे, क्या तुम, क्या प्याज लेके जा रहे हो, फ्रिज लेके जाओ, ऐसा करता है? नहीं करता है। वो क्या करता है बताओ जल्दी से? आलू प्याज ये सब बेचता है, वो गुड्स है। वो अगर परचेस करेगा तो क्या लिखोगे? परचेज। क्लियर? और फ्रिज परचेस करके लेके आएगा तो क्या लिखोगे? फ्रिज लिखने वाले हैं। हम लोग क्या परचेस करके लेके आए बताओ? कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर लिखने वाले या परचेज लिखने वाले? पहले तो ये समझने वाला है कि क्या लिखना है हम लोग को, कंप्यूटर लिखना है या परचेज लिखना है? कंप्यूटर लिखना है। क्यों कंप्यूटर लिखना है? बिकॉज ये एसेट है, बिकॉज ये एसेट है। मेरा कंप्यूटर एसेट खरीद रहे हैं, एसेट बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड। एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर खरीदे, तीसरा कंप्यूटर खरीदे, क्या हो गया? कंप्यूटर बढ़ रहा है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर मेरा एसेट है, बढ़ रहा है। एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं? डिवीजन। डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट हो गया तो कंप्यूटर डेबिट हो गया या क्रेडिट होगा? डेबिट हो गया। एक अकाउंट समझ में आ गया। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? पैसा ही देने वाले हैं ना उसको, कैश अकाउंट ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब एक अकाउंट समझ में आ गया तो दूसरा अकाउंट उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। ये क्लियर हो गया? एक अकाउंट समझ में आ गया, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? ऑपोजिट होने वाला है। तो मतलब मैं अगर कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर को डेबिट कर दिया, और उसके बगल में हम लोग क्या करेंगे? टू कैश कर देंगे। अगर चेक दी तो क्या करते? बैंक कर देते। ऐसे करके होता। क्लियर? सीधे पूरा क्लियर? पक्का? लॉक करबो? क्लियर? वेरी गुड। तो परचेज अकाउंट होगा, ये कंप्यूटर अकाउंट होगा। वेरी गुड। परचेज अकाउंट कब होने वाला है? वेरी गुड। चलो कुछ तो दिमाग में डाले हम। ये होता है प्रैक्टिस। मतलब मैं कंसेप्ट करवा दिया, एक सम अगर नहीं करवाएंगे प्रैक्टिस, क्या होने वाला है? कंसेप्ट पता है बट सम्स नहीं होने वाले हैं। इसीलिए मेरे को क्या लगता है, मेरे को टाइम लगता है। ठीक है, मेरा क्लास में टाइम लगेगा, मैं अच्छे से पूरा एकदम एक्सप्लेन करके सारा सम करवा के पूरा खत्म करने वाला हूँ, एंड खत्म सिलेबस हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके भी। ठीक है, स्कूल वाला पहले पहले खत्म कर देगा, बोलेगा मैं तो खत्म कर दिया, मैं तो रेस जीत गया। नहीं, क्या है, अल्टीमेटली सब कंसेप्ट याद करके जो समझ, जिसको समझ में आ जाएगा वो अगर अच्छे से जाके एग्जाम दे के आएगा एंड अच्छा रिजल्ट किया, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ। ठीक है, उसका सही से खत्म हुआ। पहले खत्म होगा या लास्ट में खत्म होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से खत्म हुआ ना, इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंप्यूटर अकाउंट लिखेंगे। शिवम क्लियर? कंप्यूटर अकाउंट कैनो एंड टू कैश अकाउंट। ओके, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे को एक बार बताना कि डेट कौन सा है और उसका अमाउंट कितना है? 3 तारीख एंड अमाउंट 20,000। ওকে, শিবম, এখন আর পয়সার কথা কথা বলিস না কিন্তু, ঠিক আছে? नेक्स्ट होने वाला है पेड रिपेयर्स फॉर ऑफ ऑफिस। सुनो बेटा, पेड रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, रिपेयर्स तुम्हारे लिए क्या बात, एक्सपेंस है। वेरी गुड, एक्सपेंस है। रिपेयर पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? कोई भी एक्सपेंस बोलते हैं कोई घट रहा है मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एक्सपेंस हमेशा क्या होने वाला है? बढ़ेगा। तो रिपेयर्स एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, क्या करते हो बताओ तो? ये तो देख, एक्सपेंस रिपेयर बढ़ता है तो क्या होता है? देखो क्या होता है? हो गया रिपेयर अकाउंट डेबिट। रिपेयर अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्या होने वाला है? एक अकाउंट तो समझ में आ गया, एक अकाउंट समझ में आ गया सर। 4 अप्रैल का पहले लिख लेते, पहले एक बार लिख लेते 4 अप्रैल का। रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब रिपेयर करके तुम उसको क्या दोगे बेटा? हाँ, तो हम लोग टू कैश कर देंगे। रिपेयर हुआ, एक्सपेंस है। ठीक है, अमाउंट बता दो कोई बेटा, कितना अमाउंट है?
2000. Okay, next one. Hey शिवम, तुम्हारा फेवरेट कंसेप्ट परचेज गुड्स. वर्ड परचेज यूज होगा या गुड्स यूज होगा? परचेज. परचेज एक्सपेंस है या इनकम है? परचेज. वेरी गुड. एक्सपेंस बढ़े ना को मेरे? एक्सपेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा. तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? खत्म. तो परचेज अकाउंट क्या करोगे? बस परचेज अकाउंट डेबिट कर दोगे. और उसके बदले में तुम क्या दोगे उसको? तो जर्नल क्या होने वाला है? परचेज अकाउंट डेबिट टू রিজিতা. বুঝতে পারছিস? না বুঝতে পারলে একদম বলবি, ঠিক আছে? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या होने वाला है तुम्हारा? डेट और ये पैसा मेरे को मिल जाएगा पूरा. कितना कितना है? এই রে, এই ডেট চলে আসলো তো. 4-4, 5-4. ঠিক আছে, 9-5 অপেক্ষায়. 9-5. হুম. চল, ওইসব বাদ দে. নেক্সট. নেক্সট ওয়ান. परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी. वेरी गुड. परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा? और परचेज अकाउंट आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्रसाद. परचेज होगा या एक तो परचेज होगा, समझ में आ गया. परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करते हो? डेबिट. तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सर पिछले वाला जर्नल पे हम लोग टू कैश लिखे थे. इस बार आप क्यों बोल रहे थे प्रसाद लिखने को? ठीक है, देखो यहाँ पे टू कैश यहाँ पे कोई भी कैश लिखा हुआ है? पेड प्रसाद कैश दिया हुआ है. फ्रॉम प्रसाद बाई कैश लिखा हुआ है, मतलब कैश में परचेज नहीं हुआ. अब अगर कैश में परचेज नहीं किए, मेरे को तो याद रखना होगा ना किससे परचेज किए. उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम क्या है? प्रसाद. उस इंसान का नाम क्या है बताओ? एंड प्रसाद हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया? प्रसाद बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी. नाम क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स. प्रसाद कौन हो गया बताओ? क्रेडिटर्स. 6/4/2025. 6/4/2025. प्रसाद को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे. एंड क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है जो बढ़ रहा है. और परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है. क्लियर? सोल्ड गुड्स. अगर गुड्स परचेज किए तो हम लोग क्या वर्ड यूज किए थे? परचेज यूज किए थे. एंड गुड्स अगर सेल करेंगे तो क्या, कौन सा? इनकम. सेल्स. सेल्स मेरे लिए इनकम होगा. अगर गुड्स सेल करते हैं, सेल मेरे लिए इनकम है. इनकम बढ़ेगा या घटेगा? जितना सेल करेंगे उतना इनकम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. अगर इनकम बढ़ता है तो क्या करते? क्रेडिट. तो टू सेल्स हो जाएगा. और उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा? पैसा. तो क्या हो जाएगा? कैश. तो 7/4/25 ये अप्रोच में हम लोग करते जाएंगे. क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके डन. जल्दी से बताओ यस और नो. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 है. 20,000 है. ये पिछले वाला अमाउंट तो नहीं बताया तुम लोग. परचेज टू प्रसाद 1,00,000. परचेज टू प्रसाद 1,00,000. परचेज टू प्रसाद 1,00,000. ओके क्लियर. नेक्स्ट वन. श्रीता पूरा क्लियर. दिविजा क्लियर. टीकू क्लियर ना? ओके
सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, क्या होने वाला है? जस्ट कैश की जगह क्या हो जाएगा? देव एंड कंपनी हो जाएगा। एंड देव एंड कंपनी क्या है? मेरे लिए डेटर्स है। अच्छे से सुनना, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, देव एंड कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ये सेल क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? सर क्रेडिट सेल और कैश सेल कैसे समझेंगे? अगर कैश लिखा हुआ है मतलब वो कौन सा सेल हो गया? बताओ जल्दी से। अगर कैश लिखा हुआ है मतलब वो कौन सा सेल हो गया? कैश सेल्स हो गया। अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो वो कौन सा सेल है? क्रेडिट। मतलब अगर खाली नाम लिखा हुआ है वो कौन सा सेल हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब यहाँ पे देखो, इन दोनों एंट्री में कौन सा क्रेडिट है कौन सा कैश है? सोल्ड गुड्स हम लोग क्या मानेंगे? कैश में ही हो गया तो कैश। सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, देव एंड कंपनी लिखा हुआ है, कोई कैश लिखा हुआ है नहीं। अगर नाम है, खाली नाम है, तो क्रेडिट सेल है या फिर क्रेडिट परचेज है। खाली नाम है और नाम के साथ साथ कैश दिया हुआ है तो कैश सेल्स हो गया। कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है तभी भी कैश सेल्स है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन कब होने वाला है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब होने वाला है? जैसे याद रखना, क्रेडिट कब होने वाला है? जहां पे खाली नाम रहता है, ना कैश रहेगा ना और कुछ रहने वाला है। खाली नाम होगा तो क्या होगा? खाली नाम, क्रेडिट। वो परचेज हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है। देखो यहाँ पे प्रसाद दिया हुआ है, बताओ क्रेडिट। खाली दिया हुआ है देव एंड कंपनी, क्या होने वाला है बताओ? कुछ नहीं दिया हुआ है नाम, क्या हो जाएगा? कैश। कुछ नहीं दिया हुआ नाम तो क्या हो जाएगा? कैश। आइडेंटिफाई कर पाए। नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एंड उसमें नाम लिखना होगा। खाली नाम रहेगा, अगर नाम के साथ कैश भी दिया होगा तो कैश हो गया। क्लियर? जहां पे कैश का नाम दिखा तो कैश हो गया, और अगर कुछ नहीं दिखा तो तभी भी कैश होगा। नाम लिखा हुआ है तो मतलब क्रेडिट होने वाला है। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या किए? कैश टू सेल्स किए। इस टाइम में क्या करना होगा? देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या होने वाला है बताओ जल्दी से बेटा? सेल्स अकाउंट होने वाला है। देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या होने वाला है? सेल्स अकाउंट होने वाला है। कितना अमाउंट होने वाला है? 70। ओके क्लियर, डन। अच्छा, यहाँ पे देव एंड कंपनी क्या हुआ बताओ? डेटर्स है या क्रेडिटर्स है? वेरी गुड, डेटर्स है। डेटर्स मेरे लिए एसेट होती है, लाइबिलिटी होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या करोगे? डेबिट। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट वाला दो चीज देखो एक बार बेटा। नेक्स्ट वाला चीज देखो, देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स। देव एंड कंपनी ने क्या किया? मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया बिकॉज दे आर डिफेक्टिव। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद, गुड्स रिटर्न कर दिए प्रसाद को। क्यों? सपोज कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे हम लोग अमेजोन में खरीद के भी ये करते हैं ना, वैसे रिटर्न, वही रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे दो रिटर्न दिखा रहा है, एक प्रसाद को रिटर्न कर रहा है, एक प्रसाद को रिटर्न कर रहा है, और दूसरा किसको रिटर्न कर रहा है? ठीक है, दो रिटर्न है। अब क्या होने वाला है? ये पहला वाला एंट्री ऐसा आया। ठीक है, जब हम लोग देखो प्रसाद से क्या किए थे? परचेज किए थे। अब रिटर्न कर रहे हैं, इस रिटर्न को क्या बोलेंगे? बोलो। वेरी गुड, क्या बोलेंगे? जब परचेज हम लोग डेबिट किए थे, परचेज रिटर्न को क्या करना होगा? वेरी गुड, ऑपोजिट हो जाएगा ना। परचेज किए थे, अब रिटर्न कर रहे तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, देव एंड कंपनी को हम लोग क्या किए थे? सेल किए थे। देव एंड कंपनी को क्या किए थे? सेल किए थे। अब वही रिटर्न हुआ तो क्या होने वाला है? सेल्स रिटर्न। तो सेल यहाँ पे क्या किए थे? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होने वाला है? डेबिट। ये चीज कॉपी में देखो लिखा हुआ, मतलब बुक में तुमको मिल जाएगा। परचेज अगर डेबिट होगा तो रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है, बुक में लिखा हुआ है। सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? नंबर 9,
बात नहीं। नंबर 9, देव एंड कंपनी को रिटर्न किए, कौन से रिटर्न होने वाला है? वेरी गुड। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट। अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होने वाला है? डेबिट। तो सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या होने वाला है? बोलो जल्दी से। ऑपोजिट होने वाला है। देख लो तुम लोग क्या किए थे, क्रेडिट किए थे ना, अभी डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। नाइन 425 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसको रिटर्न करे बेटा? किसको रिटर्न करे? देव को। तो हम लोग क्या करेंगे? देव एंड कंपनी अकाउंट। कितना होने वाला देव एंड कंपनी अकाउंट को? 15,000। अब अगर सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया तो परचेज रिटर्न क्या होने वाला है? क्रेडिट। और परचेस हम लोग किससे किए थे बताओ? प्रसाद से। तो प्रसाद अकाउंट, प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बताना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बताना जल्दी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10,425 8,000 8,000। ओके 8,000 8,000। अच्छा 10,4 हो गया। लिखा गया श्रीता, बाद बाकी लिखा गया श्रुतिका। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन, पेड सैलरीज। पेड सैलरीज बेटा, पेड सैलरीज क्या होने वाला है? वेरी गुड। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सैलरी डेबिट होगा। ओ अच्छा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, सैलरीज में क्या देंगे? कैश। कभी देखिए हो किसी को दूसरा चीज लेके आने के लिए? ठीक है। 10,425। ओह अरे याद है, बोला था कि सैलरी के साथ कभी देखिए स्टाफ को लेके जाते हुए। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ था पेड सैलरीज। ठीक है, सैलरी टू कैश होने वाले। पिछले क्लास में एक जगह लिखा हुआ था सैलरी पेड टू सम एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी पेड टू स्टाफ। एक स्टूडेंट बोला था सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्टाफ, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा घर में पापा जब लेके आते हैं स्टाफ लेके आते हैं या कैश लेके आता है? ठीक है, तो वैसे आया। मतलब सैलरी अगर पेमेंट हुआ है कैश में तो क्या लिखोगे? सैलरी टू कैश। ठीक है, डन फॉर द डे।